हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल देवर्सी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेजेक्टरी एजुकेशन। देखिए, आईआईटी जैम का रिजल्ट आ गया है और ये काउंसलिंग का टाइम चल रहा है। तो एक क्वेरी हमेशा मतलब मिल रहा है मुझे, यूट्यूब पे लोग कमेंट में पूछ रहे हैं कि क्या करें, एमएससी करें या इंटीग्रेटेड पीएचडी करें। ठीक है, तो आज इस पे डिस्कशन कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको इस क्वेरी को रिजॉल्व किया जाए और डिस्कस किया जाए क्या बेहतर है। पहले तो दोनों कोर्स क्या है वो मैं बता दूं आपको। एमएससी जो है इट इज़ 2 ईयर कोर्स, 4 सेमेस्टर का कोर्स होता है। आप एग्ज़ाम पास करते हैं 4 सेमेस्टर का, उसके बाद आपको एमएससी का डिग्री अवार्ड हो जाता है। देन यू आर फ्री टू परसू एनी थिंग एनीवेयर। ठीक है, आपका कमिटमेंट 2 साल का होगा आईआईटी के प्रति। ठीक है, इंटीग्रेटेड पीएचडी में यू हैव लॉन्गर कमिटमेंट, 5 साल 6 साल। 5 साल तो ऑन द पेपर है, बट आप 6 साल मान के चलो, टू बी वेरी प्रैक्टिकल। ठीक है, क्योंकि पीएचडी में बड़े सारे थेसिस सबमिशन होता है, उसका वाइवा वगैरह होता है, तो सब लगा के 6 साल लग जाता है। मतलब 6 साल में हो गया तो बहुत लकी है इनफैक्ट उससे थोड़ा हल्का फुल्का शायद नहीं, मतलब डिस्करेज नहीं करना, मतलब 6 साल तो मान के चलो, दिमाग में माइंड मेकअप करके चलो, इट विल टेक यू 6 ईयर्स। ठीक है, तो बाकी ठीक है, मतलब ये भी कोर्स अच्छा है। ठीक है, बाकी अच्छा बुरा देखो रिलेटिव होता है, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। ठीक है, उसके क्या लाइक्स डिसलाइक्स है, क्या उसका प्लानिंग है, उसके हिसाब से होता है। बट हम लोग एज ए टीचर आपको इनपुट्स दे सकते हैं टू डिसाइड। ठीक है, डिसाइड आप करेंगे, बट वट एवर इनपुट्स रिक्वायर्ड विल गिव यू दोज इनपुट्स। ठीक है, एक और होता है जॉइंट एमएससी पीएचडी। जॉइंट एमएससी पीएचडी में यू हैव एन एग्जिट ऑप्शन। यू हैव एन एग्जिट ऑप्शन, 2 साल बाद आप चाहें तो छोड़ सकते हैं या पीएचडी कंटिन्यू कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड पीएचडी में ऑन द पेपर यू डोंट हैव एनी एग्जिट ऑप्शन। अगर डिपार्टमेंट अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है डिपार्टमेंट आपको एग्जिट दे दे, लेकिन वो भी देगा तो 3 साल बाद देगा, 2 साल बाद नहीं देगा। ठीक है, ऐसे तो फिर चलेगा नहीं ना कोर्स ये। ठीक है, तो 3 साल बाद एग्जिट ऑप्शन मतलब एग्जिट दे देगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डिपार्टमेंट। ठीक है, आप क्लेम नहीं कर सकते, क्या क्लेम कि हमको भाई एमएससी का डिग्री दे दो, अवार्ड कर दो। ज्वाइंट एमएससी पीएचडी में, ज्वाइंट एमएससी पीएचडी जो होगा उसमें आप आपका राइट है, आप चाहे तो आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि क्या करें। मतलब रैंक आया है जिसमें एमएससी मिल सकता है, इंटीग्रेटेड पीएचडी मिल सकता है, तो क्या ज्वाइन करें, ये क्वेश्चन है। मतलब कई बच्चों ने मुझसे पूछा है क्वेश्चन, तो आई थॉट कि 2 लाइन का कमेंट में रिप्लाई करने से अच्छा एक प्रॉपर वीडियो बना दिया जाए और डिस्कस कर लिया जाए, आगे बच्चों को काम में आता रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि क्या आईआईटी पीएचडी के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, मेरा अपना जो एक्सपीरियंस कहता है, आई एम इन दिस फील्ड फॉर लास्ट 18 ईयर्स। 2005 से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, 4 साल मैंने आईआईटी से बीटेक भी किया है, तो वो भी आप एक्सपीरियंस मान के चलो। एंड आई हैव विजिटेड डिफरेंट आईआईटीज, मतलब टेक्निकल फेस्टिवल में हम लोग जाते रहे हैं। तो आईआईटी का एक्सपोजर तो मेरा 98 से ही है। 98 में आई ज्वाइंड, ठीक है, फॉर माई बीटेक कोर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो आई हैव बीन सीइंग आईआईटी फॉर लास्ट मेनी ईयर्स, और इधर भी मेरा काफ़ी कांटेक्ट रहा है इन सम वे, राइट। ठीक है, विद डिफरेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, मेरा अपना मानना है कि आईआईटीज आर नॉट वेरी गुड फॉर पीएचडी। आईआईटीज पीएचडी के लिए बहुत अच्छा नहीं है। बुरा नहीं बोल रहा मैं, बहुत अच्छा नहीं है। मतलब बहुत अच्छा नहीं, मतलब उससे अच्छा और भी ऑप्शंस है आपके पास। अगर आपको इंडिया से पीएचडी करना, पहली बात तो आई डोंट एडवाइस माय स्टूडेंट कि आप इंडिया से पीएचडी करो। बेस्ट ये है कि आप एमएससी आईआईटी से करें और किसी अमेरिकन यूएस यूनिवर्सिटी से या कुछ यूरोपियन यूनिवर्सिटी से, टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ से जाके पीएचडी करें। ठीक है, बाहर के यूनिवर्सिटीज़ से, बाहर मतलब अमेरिकन यूएस यूनिवर्सिटी, ठीक है, अमेरिकन या कुछ यूरोपियन यूनिवर्सिटी भी ठीक है, तो वहाँ से आप पीएचडी करें। ठीक है, बाहर से पीएचडी का देखो फ़ायदा ये होगा, थोड़ा सा देखो यहाँ पे रिसोर्सेज का क्रंच रहता है। ठीक है, मतलब लैब इक्विपमेंट्स है तो आपको शेयर करना पड़ता है, इसलिए पीएचडी में थोड़ा डिले हो जाता है। इसलिए थोड़ा पीएचडी में डिले हो जाता है, क्योंकि जैसे एक ही इक्विपमेंट है, एक्सपेरिमेंट करना है तो टाइम डिवाइड कर करके लो मतलब वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपके पीएचडी के लिए नीडेड है, वो आपको करना ही पड़ेगा।
तो स्लॉट्स में डिवाइड कर देना पड़ता है। कई जगह तो ऐसा हो जाता है कि इक्विपमेंट एक ही है और उसको भी करना, उसको भी करना, उसको भी करना, तो थोड़ा सा रिसोर्सेज, डेवलपिंग कंट्री हैं हम लोग, हो जाएगा बढ़िया आगे, है ना, लेकिन थोड़ा सा रिसोर्स का इशूज रहता है। ठीक है। दूसरा जो है उतना अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं है। मतलब मैं तो देखो कई जगह गया हूँ, बट कहीं भी हमको ऐसा नहीं लगा कि बहुत अच्छा रिसर्च का एटमॉस्फेयर है। मतलब एटमॉस्फेयर इम्पॉर्टेंट है, मतलब जैसे ग्रुप में लोग हैं तो कोई रिसर्च का बातचीत कर रहे हो या इस टाइप का एटमॉस्फेयर नहीं। लोग मतलब पीएचडी कर रहे हैं, उनको लगता है जैसे उनको थोप दिया गया है, चलो यार अब क्या करें, अब पीएचडी में आ गए हैं तो कंप्लीट करना ही है। तो वैसा वाला मतलब एटीट्यूड में देखता हूँ कि अरे क्या करें। बहुत लोग तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड भी हैं कि अरे यार कहाँ फंस गया, मैं बस समझ रहा हूँ इस टाइप का। तो वैसे में आप बहुत अच्छा रिसर्च तो नहीं कर सकते। एटमॉस्फेयर जरूरी है, क्योंकि देखो ये मतलब ऐसा नहीं है ना कि अभी काम किए कल आउटपुट आ जाएगा, है ना। ये तो लॉन्ग टर्म होता है, कर रहे हैं आउटपुट लेट आता है, तो थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग भी होता है। तो ये एटमॉस्फेयर अच्छा रहता है तो आपको मोटिवेट करता रहता है कि हाँ नहीं उसने किया, देखो उसने किया, उसने उसका ये पेपर छपा, उसने ये रिसर्च किया, उसने ग्रेविटोन फाइंड कर लिया तो इस टाइप का आपको न्यूज़ मिलते रहता है, तो वो आपको मोटिवेट करता रहता है। ठीक है। जैसे हम लोग बीटेक में थे तो थर्ड ईयर में थे तो फोर्थ ईयर का बच्चा लोग का जॉब लगता था, तो उनसे ज़्यादा खुशी हम लोग को होता था कि अच्छा देखो मेरा सीनियर का जॉब लग गया। तो हम लोग को लगता था नहीं हम भी अगले साल जाएंगे तो हमारा ऐसा जॉब लगेगा। ठीक है। इस टाइप का न्यूज आते रहता है। रिसर्च आउटपुट अच्छा होता है इंस्टीट्यूट का, मतलब रिसर्च इंस्टीट्यूट का, तो मोटिवेशन रहता है कि देखो ये हमारे सीनियर थे, इन्होंने ये अच्छा रिसर्च किया, इनका ये पेपर छपा, ये प्राइज मिल गया। तो इस टाइप का एक एटमॉस्फेयर रहता है, तो मतलब मोटिवेटेड आदमी रहता है कि नहीं हम भी मेहनत करेंगे, हम भी कर सकते हैं। आपके सामने एग्जाम्पल्स रहेंगे, है ना, जिनके साथ रह रहे हो, सीनियर्स देख रहे हो वो अच्छा कर रहे हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है। इनफैक्ट ये रिसर्च इंस्टीट्यूट का प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे सोसाइटी का प्रॉब्लम है। सोसाइटी में ही देखो कितना रिसर्च पे बात होता है, बात समझो कितना क्रेज़ है। मतलब इनफैक्ट आईआईटी जैम हम जब पढ़ाना चालू किए थे 2005 में पहली बार एग्ज़ाम हुआ था, 2005 से ही हम पढ़ाते हैं। तो पहले तो हमको समझाना पड़ता था, समझ लो मेरी बात। कोई बच्चा ऐसे आईआईटी जैम, तो उनके लिए ये जैम क्या होता है, जेई सुने हैं, गेट सुने हैं, आईआईटी जैम, तो जैम का मीनिंग बताना पड़ता था, समझ रहे हो। तो फिर उनको लगता था कि हाँ अच्छा ये होता है, आईआईटी से एमएससी भी होता है, ये तो बहुत लोगों को पता है, आज भी लोगों को नहीं पता है। बात समझ रहे हो। तो थोड़ा सा समझ रहे हो ये एक इशूज़ है, मतलब सोसाइटी में रिसर्च का माइंडसेट नहीं है। हम लोग ना क्यूरियोसिटी को किल कर रहे हैं। बच्चों में भी देखो, टीचर भी जो है आपको क्यूरियोसिटी, कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो डिमोलाइज कर देगा, अरे यार ये एग्जाम में नहीं आता है, कहाँ पूछ रहे हो। इवन कोचिंग में भी देखो, मतलब आप उससे कुछ अलग हट के क्वेश्चन पूछो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछो, तो क्या क्या अबे तुम एग्जाम में तो आता नहीं है, तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम्हारा होगा भी नहीं, ऐसे करके डिमोलाइज कर। स्कूल्स में भी देखता हूँ, मतलब स्टूडेंट्स आर नॉट इनकरेज टू आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, उनको बहुत इनकरेज नहीं किया जाता है। ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि एक सोसाइटी में रिसर्च का जो है ना, ये होगा तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो एक अलग टॉपिक है ये, बट बाहर में ऐसा नहीं है। बाहर में रिसर्च हैज गॉट ह्यूज क्रेज इन सोसाइटी, मतलब काफ़ी क्रेज है, और अच्छा गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे। ठीक है, रिसर्च में इन्वेस्टमेंट है, रिसोर्सेज अवेलेबल है, मतलब 3 साल का पीरियड में तो 3 साल का, समझ रहे हो, और काम लोग करते हैं, और ये अच्छा एटमॉस्फेयर ही मिलेगा। तो इसलिए आप अगर रियली आप अच्छा करना चाहते हो साइंस में, गो फॉर पीएचडी फ्रॉम अब्रॉड, कम बैक टू इंडिया, नो इशू, मतलब आप वहीं रहो ना रहो आपका ऑप्शन रहेगा, लेकिन आप पीएचडी बाहर से करें। बस आईआईटी से एमएससी कर लीजिए और बाहर से पीएचडी कर लीजिए, ये बेस्ट ऑप्शन आपके लिए रहेगा। अगर इंडिया से पीएचडी करना है आपको, देन यू डू पीएचडी फ्रॉम आईआईसी बैंगलोर, टीएफआर, एचआरआई इलाहाबाद, बोस इंस्टीट्यूट, आईएमसी चेन्नई। ठीक है, इन सब जो टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स हैं जो रिसर्च के लिए बने हैं, दे आर नॉट मेंट फॉर प्रोवाइडिंग यू बीटेक कोर्स और एमएससी कोर्स, नो, दे आर मेंट फॉर रिसर्च। उनका जन्म ही रिसर्च के लिए हुआ है और रिसर्च ही उनका काम है। तो वहाँ से रिसर्च करो जहाँ रिसर्च इज द ओनली वर्क दे आर डूइंग। IITs are not doing only research, no, they are awarding BTech to you। उनका हालांकि मल्टी डायमेंशनल वाला भी बाहर का हिस्सा मल्टी डायमेंशन, लेकिन वहाँ पे IITs में देखोगे ज़्यादा क्रेडिट बीटेक का है, समझे। तो वहाँ पे रिसर्च टेक्स अ बैक सीट, है ना। हालांकि फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन अब तो हमें तो देखना बेहतर क्या है ना, मतलब हमारे पास ऑप्शन है ना जी।
ठीक है, तो आप करिए एमएससी के लिए, और अगर आईआईटी से पीएचडी करना होगा तो बाद में ऑप्शन रहेगा, ऐसा ऑप्शन किल नहीं हो रहा है तुम्हारा, मतलब बाद में भी तुम पीएचडी के लिए आईआईटी को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, नेटवर्क का एग्जाम देके कर सकते हो। तो आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मत करो, क्योंकि देखो अभी तो ये भी नहीं पता होगा ना कि आपको पीएचडी किस में करना, बात समझो, है ना, अभी तो ये भी नहीं क्लियर है। अभी जैसे एमएससी में जाओगे, आईआईटी से एमएससी करोगे, थोड़ा एक्सपोजर मिलेगा, तो आइडिया भी लगेगा कि हमें किस इंस्टीट्यूट से पीएचडी, मतलब किस फील्ड से पीएचडी करना है, किस में ज़्यादा हमारे पास अच्छा कैरियर मिलेगा, तो ये सब आपको एक्सपोजर मिलेगा। अभी इतना एक्सपोजर नहीं होगा, तो आप 2 साल का कमिटमेंट करो, अभी पीएचडी वाला मत करो, समझ रहे हो, मेरा एडवाइस है, बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम मालिक हो, ठीक है, लेकिन मेरा एडवाइस ये है कि मतलब 2 साल का कमिटमेंट करो, उसके बाद थोड़ा 2 साल एक्सप्लोर करो, अपने ऊपर भी एक्सप्लोर करो कि आपको पीएचडी करना भी है या नहीं करना है, ठीक है, करना है तो कहाँ से करना, थोड़ा आपको आइडिया लगेगा। 2 साल जाएंगे अच्छे इंस्टीट्यूट में तो आपको आइडिया लगेगा कि यहाँ अच्छा हो रहा है, क्या काम हो रहा है, क्या हम ये जगह सही है पीएचडी के लिए, आप मिलोगे लोगों से जो पीएचडी वहाँ कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे आइडिया लगेगा आपको। तो और ठीक है, मतलब अगर घर का कोई बाउंडेशन नहीं है, अगर जैसे आपका इंडिया में रहना बहुत आवश्यक नहीं है घर के लिए, तो आप बाहर से चले जाओ पीएचडी करने, ठीक है। इमोशनल बॉन्ड पे मत ध्यान दो कि नहीं घर वाले बाहर नहीं जाने, वो सब देखो आजकल व्हाट्सअप कॉल, वीडियो कॉल का ज़माना है, तो फ़र्क नहीं पड़ता है, इंडिया में रहिए बाहर रहिए, वीडियो कॉल पे बातचीत होता है तो लगता है ऐसे सामने सामने बैठ के ही बात कर रहे हैं, तो कुछ हद तक वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, ठीक है। और थोड़ा सा अगर घर से नहीं निकले हैं तो धीरे धीरे आपका जो होम सिकनेस है वो ख़त्म हो जाएगा, नो डाउट, 6-7 महीने में ओवर हो जाएगा, तो उसके बाद आप यू विल बी रेडी टू गो आउटसाइड, ठीक है। तो ये मेरा अपना व्यूज़ है, बाकी आपको कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर पूछना, है ना। बट मैंने ये देखा है कि जितने मेरे काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट पीएचडी किए हैं, इंडिया से भी बाहर से भी, तो मैंने देखा है जो बाहर से पीएचडी किए हैं वो बड़े सुखी हैं, इनफैक्ट मतलब वो दे आर हैप्पी, दे आर लीडिंग ए गुड लाइफ, हैप्पी लाइफ। जो यहाँ से पीएचडी किए हैं कंपैरेटिवली वो उनसे लेस सेटिस्फाइड है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो हिसाब किताब सही नहीं है यूनिवर्सिटीज़ का ना, और उसके बाद रिक्रूटमेंट प्रोफेसर्स लोगों का वो भी बड़ा अजीब है, मतलब आई डोंट वांट टू टॉक ऑन दिस। तो बाहर चले जाओ, ठीक है, बाहर चले जाओ, कुछ करो, 2-4 साल वहीं रह के और वापस आओगे, बहुत वैल्यू होगा इनफैक्ट इंडिया में ना, बाहर से रिटर्न होके आएंगे ना 4-5 साल 10 साल बाद, बहुत वैल्यू होगा, और बड़े अच्छे लेवल पे आप ज्वाइन करेंगे यहाँ पे आईआईटीज़ को या अलग अलग इंस्टीट्यूट जो है, तो मतलब अच्छा एक्सपोजर मिलेगा आपको। और दूसरा चीज़ मैं ये मानता हूँ, साइंस हैज़ गॉट नो बाउंड्रीज, साइंस बाउंड्रीज नहीं मानता है, ठीक है, भगवान ने ये सब नहीं बनाया है, इंडिया पाकिस्तान अमेरिका ऑस्ट्रेलिया का बाउंड्री भगवान ये हम लोगों ने बनाया है, तो साइंस का कोई बाउंड्री नहीं होता। अगर कोई मान लो रिसर्च हो रहा है, मान लो ग्रेविटोन हम लोग फाइंड करते हैं अमेरिका में, तो वह इंडिया वाला भी जानेगा, उसको सबको पता चलेगा। न्यूटन लॉज है तो वही सब लोग पढ़ रहा है जी, है ना, कोई भी बेसिक चीज़ आप करते हैं तो ऑल गेट बेनिफिटेड। तो साइंस डजंट नो बाउंड्रीज, तो आप कहीं भी रहिए साइंस को कंट्रीब्यूट करेंगे, हर लोग पूरा दुनिया बेनिफिटेड होगा, ठीक है, उस रिसर्च से। ठीक है, तो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, और डाउट जो भी क्वेरी होगा पूछना, फिर और वीडियो बनाएंगे इस पर, है ना, और वीडियो बनाएंगे, कोई इशू नहीं है, मेरे घर में ही स्टूडियो है, तो और वीडियो बना देंगे इस पर, ठीक है। ओके, सो आई विल एंड ओवर हियर, थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए गुड डे।